हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन नगर। सिंप्लीफिकेशन की ये तीसरी क्लास है। पिछले दो क्लासेस में मैंने आपको बॉर्ड मॉस से रिलेटेड कई वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हैं। आज भी आपका जो क्लास होगा वो बॉर्ड मॉस का ही होगा। देखिए, जब भी आप कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसके जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, उस चैप्टर के बारे में उतनी ही ज़्यादा समझ डेवलप होती है। समझ का मेरा सेंस ये है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया तो ऐसा ना हो कि बस आप केवल उन्हीं 5 क्वेश्चन को ही कर पाते हैं, कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसे ना कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बुक का क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर सकें आप, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। तो इसी क्रम में मैंने आज नेक्स्ट क्लास जो है भी बॉर्ड मॉस से ही रिलेट करके लिया है। इसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और जो वैरायटी छूटी हुई थी इन दो क्लासेस में उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक, आइए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन चीज़ों को आपने पहले से ही कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का काम हम सबसे लास्ट में करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद वाली चीज़ है ऑफ, तो पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ को हम का बोलते हैं हिंदी में, का। 36 का 1/3 या 36 ऑफ 1/3, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं। ऑफ की जगह पर हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन। ऑफ मिस होता है मल्टीप्लाई करना, और सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इस 3 से हम कैंसिल करा देंगे ऐसे। ठीक, अब इसके बाद वाली जो पोजीशन है वो क्या है, डिवाइड का। ऑफ के बाद डिवाइड करते हैं तो आप 12 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए, 108/12, 12 से 9 टाइम का कैंसिल करेंगे, 9 आ जाएगा। तो ये पूरी चीज़ का आंसर आ गया 9। और इसके बाद वाली जो है वो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्लस का साइन ये वाला मैंने यहाँ लगा दिया। इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं कर दूंगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 जा 12 प्लस 3 15/4, कैंसिल करा दीजिए। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, आ गया यहाँ पर 3/2। 9 प्लस 3/2, इसको ऐसे कर लेंगे। अब इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना होगा, बहुत ही आसान है अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करें तो। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे पहले इसको इसमें कर लीजिए, प्लस 9 2 जा 18 अपान इन दोनों का आपस में करते हैं तो 2 आ जाता है। ये आंसर हो गया 21/2। इन चीज़ों को मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाया है। इनको आप एलसीएम ले करके या डिनोमिनेटर सेम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। तो ये 21/2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ की जगह पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन यहीं पर लगा देंगे। अब दूसरी बात आती है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 10 × 6 60 प्लस 3 63/10, कैंसिल करा लीजिए। 5 2 जा 10, 7 से 9 टाइम। तो ये इस पूरी चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2। ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 9/2, और यहाँ पर 2/9 लिखा हुआ है, इसे मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। जब आप 1 डिवाइडेड बाई 9/2 करते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं 1/9/2। और इसे जब उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि अपान के नीचे अपान है, इसे जब आप उल्टा करके लिखेंगे तो 2/9 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, 2/9, और ये भी 2/9 है, तो आंसर 0 आ जाएगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये फ्रैक्शन में है। इसके पिछले 2 क्लासेस में जो आपने किया था वो नॉर्मल एक नंबर था। ठीक है, तो आपने पिछले 2 क्लासेस में ये सीख लिया है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो बार ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/6 माइनस 1/7 को सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल ओरल है, मैं फिर भी इसको करके दिखा दे रहा हूँ। 1/6 माइनस 1/7 अगर सॉल्व करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करना। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करिए 7, और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करिए -6। ये निगेटिव है ना, इसलिए -6 हो जाता है, अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाता है 1/42, है ना। बहुत इसको ऐसे ही आप बिना पेन के कर सकते थे। कैसे, 7 - 6 अपान 7 × 6 42, तो 1/42 हो गया। तो ये चीज़ कितनी हो गई, 1/42। अब 1/2 इस चीज़ को भी देखिए, 1/2 प्लस 1/42। अगला स्टेप ये रहेगा ना, आपने बार ब्रैकेट ओपन किया, अब स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/2
+1/42 इसे सॉल्व करना है। तो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए या डिनोमिनेटर सेम करके करिए, दोनों सही है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपान इनका आपस में करेंगे तो 84 हो जाएगा। ये हो गया 44 अपान 84, कैंसिल करा लीजिए, 4 2 जा 8 1, 11/21 इस पूरी चीज़ की वैल्यू आई। इस पूरे का कितना आंसर आया? 11/21, इसे मैं लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, करली ब्रेकेट की बारी आती है। तो करली ब्रेकेट को ओपन करने का मतलब होता है इसको और इसको सॉल्व करना। 2 2 जा 4 और 1 5/2, 5/2 और यहाँ माइनस का साइन लगा है तो मैं माइनस का साइन लगा करके इसको लिख दूंगा। ये करली ब्रेकेट का है और इसके बाहर वाली जो चीज़ें हैं उनको मैं वैसे ही लिख दूंगा, 5 माइनस इतनी, ये इतना हो गया। अगला स्टेप है ना, पहले क्या किया, बार ब्रेकेट ओपन किया, फिर स्मॉल ब्रेकेट ओपन किया, इस पूरी चीज़ की ये हो गई वैल्यू। अब करली ब्रेकेट को ओपन करना है। तो अब करली ब्रेकेट को ओपन करने का मतलब है आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चाहे एलसीएम ले करके सॉल्व करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हर तरीका आपके पास है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करूं तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 110 माइनस इन दोनों को करूंगा तो 22 हो जाएगा। माइनस क्यों लगा दिया, ये नेगेटिव था, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए माइनस लगा दिया। अपान 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42। 110 में 22 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 88 अपान 42, कैंसिल करा लीजिए, 44 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, है ना। तो 44/21 आ गया इस पूरी चीज़ की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा 5 माइनस 3/4 प्लस, इसको सॉल्व करने पे क्या आया है, 44/21, तो 44/21 मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो चाहे आप एलसीएम से सॉल्व करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करिए, हर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही इजी है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर करूं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 4 16, 4 × 4 16 प्लस 1 17, और इन दोनों को करूंगा तो 63 अपान इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 84। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा ये 239/84। इस पूरी चीज़ को मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया है। अब मैं लिखूंगा 5 माइनस 239/84। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। कोई भी एक फ्रैक्शन है तो दूसरे को भी फ्रैक्शन बना लिया जाता है। मैंने पहले की क्लासेज में बताए हैं कि अगर 2 एक नंबर है और इसको फ्रैक्शन बनाना है तो आप 2/1 कर दीजिए, इसीलिए मैंने 2 यहाँ पर 5/1 कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई, तो कर ले रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। इनका आपस में पहले करूँगा, 5 × 4 20, 0 बचा हुआ है, 8 × 5 40 और 2 42 माइनस 239 अपान इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँगा 84 इज इक्वल टू, माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 कम करेंगे 1, 11 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 3 में से 2 कम करूँगा तो 1 आ जाएगा अपान 84। देख, क्वेश्चन चाहे जितना भी लेंदी हो, नंबर चाहे जितने बड़े हों, अगर उनको सही तरीके से सही टेक्निक से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। अगर आप और तेज़ी से मल्टीप्लाई कर पाएँ प्रैक्टिस करके, इसे और तेज़ी से कर पाएंगे। अब मुझे एक एक स्टेप बताना होता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। अब ये चीज़ें तो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप ओरल करने लगेंगे। अब इनको ओरल अगर कर लीजिए, आराम से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, तो इन स्टेप को आपको नहीं लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। इसमें से भी कुछ स्टेप अगर आप कम कर दें तो सिर्फ बचेगा ये और थोड़ा सा सॉल्व करने वाला, बस। वो चीज़ें तो सिर्फ एक कैलकुलेशन का पार्ट थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए और सही तरीके से सॉल्व करिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें और या एलसीएम से सॉल्व करना, फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में आप जा करके फ्रैक्शन की चीज़ें देख सकते हैं। आइए हम 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए ऑफ का यूज 2 बार हुआ है और ब्रैकेट का भी यूज हुआ है। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि ब्रैकेट ओपन करना मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना। तो जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ही तो ऑफ है,
तो ये ऑफ अपने आप ही उसी के साथ में सॉल्व हो जाएगा पहले ही स्टेप में। और ये ऑफ अलग है इस ब्रैकेट से, इसलिए पहले ही स्टेप में आप इस ऑफ को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं पूरा फर्स्ट पार्ट से, वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि पहले ब्रैकेट ओपन करना है फिर ऑफ यूज करना है। लेकिन ये ब्रैकेट अलग है, ऑफ यहाँ पर है, तो इस ऑफ को आप सॉल्व करते रहिए और इसको भी, मतलब पहले एक ही स्टेप में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। लेकिन डिवाइड वगैरह मत करिएगा, ये अगले स्टेप में करेंगे। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ 2 × 2 4 + 1 5/2, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगा करके 3/4 × 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इस ऑफ को मैं हटा रहा हूं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 - 1/3, 2/3 - 1/3। तो 2/3 में 1/3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 2 - 1 1/3 आ जाएगा। ये हो गया 1/3। अब अगला स्टेप क्या है, डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। तो डिवाइड कर वाला काम आप पहले कर लीजिए। तो मैं इसको पहले ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 5/2 × 3/4 × 1/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। यहाँ पर आप लिखेंगे 3/2 और ये 3/2 उल्टा होकर के मल्टीप्लाई बाई 2/3 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट तो लिखा ही है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना ही तो होता है, मैं क्यों ना मल्टीप्लाई का साइन लगा करके इसे ऐसे कर दूं। भाई अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इन पूरी चीज़ों को सॉल्व करके फिर से 1/3 में मल्टीप्लाई ही तो करूंगा। अगला स्टेप मल्टीप्लाई का है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो क्यों ना यहीं पर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं। अब पूरी चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और कोई चीज़ कैंसिल होने लायक है बिल्कुल नहीं है। तो ये 5 बचा हुआ है, न्यूमरेटर लीजिए, 4 × 2 8 × 3 24, ये इसका आंसर है। आइए हम 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसके बाद डिवाइड वाला काम, बाहर के डिवाइड वाले काम को लास्ट में करेंगे। क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाद में करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। अधूरा ज्ञान हमेशा हार्मफुल ही होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता। चलिए 1 + 2 डिवाइडेड बाई, इस साइन को मैंने ऐसे ही लगा दिया है, इस ब्रैकेट को भी लगा दिया। अब स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा करके इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 × 1 3 और 1 × 1 1, तो 3 + 1 4 और 3 × 1 3, तो 4/3। इस चीज़ की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। भाई ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करो। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, आ गया 4/3 और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, तो इसमें मैं लिखूंगा 2/4/3, या ये सॉल्व होकर के हो जाएगा 2 × 3/4। इस चीज़ की वैल्यू क्या आई थी, 4/3 है ना, 4/3, 2/4/3, तो मैंने 2/4/3 लिखा और 2 × 3/4 कर दिया इसको। ये उल्टा होकर के लिखा जाता है, 2 × 2 = 4, ये 3/2 आ गया। ये चीज़ कितनी हो गई, 3/2, और ये 1 यहाँ पर है, तो मैं कर दूंगा 1 + 3/2। फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूंगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 3 3, 2 × 1 2, 3 + 1 3 + 2 5 और 5/2, 5/2 ये पूरी चीज़ हो गई, 5/2 हो गई। ठीक है, क्योंकि 1 मैंने ऐड कर दिया ना, तब तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब ब्रैकेट आपका ख़त्म हो चुका है, इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 5/2 हो गया है, तो 2 डिवाइडेड बाई 5/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2/5, या इसको लिखेंगे 4/5। तो इस पूरे चीज़ की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। इसको सॉल्व करिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हो जाएगा 9/5, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और भी आसान है। न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग। ठीक, तो 1/3 मैं लिखूंगा, और पहले वाला स्टेप, पहले ऑफ को सॉल्व करना है, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, ऑफ को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक, ये मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगा दिया है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 1/9,
और अपान में इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इस हाफ को मैं हटा रहा हूँ और मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, ये भी हो जाएगा 1/9 और डिवाइडेड बाई 1/3, इसको ऐसे लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे जब आप 1/3 डिवाइड का मतलब क्या है, अपान में 1/9 है, तो ये उल्टा होकर के मल्टीप्लाई में 9/1 हो जाता है। 1/9 क्या होता है, 9/1 हो जाता है, अपान 1/9 मल्टीप्लाई बाई 3/1। 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 आ गया और 3 3 जा 9, ये 1/3 आ गया, ये हो जाएगा 3/1/3। इसे लिखेंगे 3 × 3/1 इज इक्वल टू 9। ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। इसको मैं पूरा बिल्कुल एक्सपेंड करके सॉल्व करके दिखा दूंगा, फिर आपको बाद में इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे उनको इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में आपको बताया था, अगर 1 होल 1/2 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। क्या ये बात मैंने बताई थी आपको? 1 होल 1/2 को लिख सकते हैं, ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है इसे प्लस में करके आप लिख सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से क्या करेंगे हम, 999 + 1/7 लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं एक बार एक्सपेंड करके आपको ज़रूर दिखा दूंगा। 999 + 2/7 + 999 + 3/7 + 999 4/7 + 999 5/7 और इसी तरह से + 999 6/7। ये मैंने पूरी चीज़ ओपन करके दिखा दी ताकि आपको ये समझ में आए कि इसका क्या मतलब है। आपको इस तरह से ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े बाद में इसके लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 999 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो किसी चीज़ को आप जो है चाहे 6 बार ऐड करिए या उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही आंसर आता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4 को 3 बार लिख दूं तो चाहे आप इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी 12 आएगा, और चाहे आप 4 में, चूंकि ये 3 बार आया है तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 12 आ जाएगा। तो हम इन चीज़ों को इतनी बार ऐड क्यों करें, इससे अच्छा है 999 में, चूंकि ये 6 बार आया है तो 999 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ज़्यादा आसान है। तो 5994 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 999 को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6 बार जब करेंगे, चूंकि ये 6 बार आया है तो 6 बार आया है इसलिए 6 से मैंने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। 999 का मैटर सॉल्व हो चुका है, बचा है फ्रैक्शन वाला पार्ट। 1/7 2/7 3/7 सबका डिनोमिनेटर सेम है, देख लीजिए 7 है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं और लिख देते हैं। तो 2 + 1 3 और 3 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21/7। इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, आ जाएगा आपका, इन दोनों को 3 को ऐड कर लीजिए तो 5997। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था? इसको नहीं ओपन करना है, इसको कैसे करना है, 999 1/7 + 999 2/7। जैसे ही आपने देखा 999 रिपीट हो रहा है तो 999 जितनी बार रिपीट होगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिखिए डायरेक्ट, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को ऐड कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। बहुत आराम से 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद ओपन करके देखिए कि क्या आपने सही सॉल्व किया है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तब से मैंने ढेर सारे वैरायटी क्वेश्चन किया। तो इसको भी आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके करिए, फिर देखिएगा, ठीक। तो चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते हैं ब्रैकेट और बाद में चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को मैं अलग सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 18 / 6 अपान, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, प्लस का काम हम बाद में करते हैं, डिवाइड का काम पहले करते हैं। 4 + 4 मैं वैसे ही लिख दूंगा, प्लस 4 + 4 मैंने लिख दिया है, प्लस 4/4 कर दूंगा, इसे 4/, कर दूंगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 + 4 8 + 1 9, ये हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18, ये हो गया 3, कैंसिल कर दीजिए, 1/3 आंसर हो जाएगा, है ना, 1/3 आंसर हो जाएगा। अब मैच कराइए, क्या आपका आंसर सही आया है? अगर सही आया है, आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप कर पा रहे हैं, ठीक।
एक और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, चाहे जितना भी लेंदी हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ 3/4 मैं लिख दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। इन चीज़ों को मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो कर दिया। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, तो यहाँ हटा करके मैं इसको 9/4 कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 3/2 हो गया। इसको मैं 3/2 को ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। माइनस, अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए। अगर फ्रैक्शन का पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ जा करके देखिए, सारे टाइप के फ्रैक्शन किए गए हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 - 2 1 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ओरल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 + 2 5 अपान 3 × 2 6, मल्टीप्लाई बाई इसको कर लीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 प्लस 5/6। अब ऐसा ना करिएगा कि इसमें ही इसको ऐड कर लीजिएगा, इतनी बड़ी गलती ना करिएगा। चीज़ों को समझिए। जो लोग फर्स्ट पार्ट से देख रहे होंगे, इतनी तो समझ आ ही चुकी होगी कि हाँ इनको नहीं ऐड करना है। पहले क्या करेंगे, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का काम सबसे लास्ट में करेंगे। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। बहुत आसानी से सीख पाएंगे जितना जल्दी आप स्टेप को पकड़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, जो लोग मतलब ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है अभी करने में, दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक। तो मैं अब डिवाइड वाली चीज़ें करूँगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3। डिवाइड का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6/5 मल्टीप्लाई बाई 10/3। ये 6 ऊपर वाले का है, इसको अलग कर दे रहा हूँ, 10/3 प्लस 5/6। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 1/2, 6 से 6 कैंसिल, 1/5 आ गया। ये 5 से कैंसिल करा दीजिए इसको, 5 2 जा 10, ये पूरी चीज़ कितनी हो गई, 2/3 हो गई। यहाँ 5/6 हो गया। इसको मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, ये है 1/2 माइनस इन पूरी चीज़ में क्या निकला है, 2/3 निकला है, प्लस 5/6। इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम करके आप इसको सॉल्व करिए। 6 बना लीजिए सबका डिनोमिनेटर। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 से कर दूंगा, सबका डिनोमिनेटर 6 हो गया। जब सबका डिनोमिनेटर अगर 6 होता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 - 4 -1 -1 प्लस 5 प्लस 4 हो गया, कैंसिल करा लीजिए, 2/3 आंसर हो गया। आंसर 2/3 आया। सिर्फ एक स्टेप में आपका 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर आप इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे तो इन 3 स्टेप को 2 स्टेप में ही कर सकते हैं, 1 स्टेप में कर सकते हैं, और इसी को चाहें तो आप 10 स्टेप में भी कर सकते हैं। जब आप एक एक स्टेप ऐसे इसको अलग से लिख करके हल करेंगे, इसको अलग करेंगे, वहाँ करेंगे, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ करेंगे तो टाइम लगेगा। हाँ, शुरुआत में लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन एक समय के बाद ये यहाँ से आप उठा करके डायरेक्टली इसको कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है ओरल के लिए, इसको ओरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट ओपन करना है, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। देखिए ऐसे होता है ओरल क्वेश्चन। जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी तरह से अगर ये 1 की जगह पर 9 4 3 2 इधर उधर के नंबर हों, उनको भी ओरल इसी तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना होता है, सबसे लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया जाता है, सबसे लास्ट से, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ लिखा है 2 + 1/2, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से आप करिए। पहले इसको फ्रैक्शन में बनाइए, 2 + 1/2, तो 2 × 2 4, 1 × 1 1, 4 + 1 5, 5/2 ये हो गया 5/2, और अपान में है तो 5/2 जब अपान में रहता है तो मल्टीप्लाई में उल्टा हो करके 5/2 को 2/5 लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ सॉल्व होकर क्या हो गई, 2/5 हो गई। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो गया 1 + 3 + 4/5।
इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 4 4, 15 प्लस 4 19, ये हो गया 1/19 अपान 5 इंटू 1 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई, ऐड करके अपान इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब बताइए आप 1/19/5 को उल्टा करेंगे 5/19 हो जाएगा आंसर, है ना। इसको ओरल भी आप बिल्कुल कर सकते थे अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं तो। यहाँ पर देखिए, चलिए अगला सबसे क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे से एक आध स्टेप और बढ़ा दे, अभी 2-3 स्टेप, सबसे अंतिम से शुरुआत करना है। यहाँ से शुरू करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1, 3 प्लस 1 4, 4/3। जब अपान में 4/3 होता है तो वो मल्टीप्लाई करके 3/4 उल्टा हो गया, 4/3 क्या बन जाएगा 3/4। अब ये हो गया आपकी पूरी चीज़, मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस ये 1 प्लस यहाँ पर है, ये 3/4। इसको फिर से सॉल्व करिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7/4 हो जाएगा। 1 अपान 7 अपान 4 मल्टीप्लाई करके 4/7 बना लेगा, तो 1 प्लस 4/7 लिख देंगे। इसको फिर से सॉल्व करिए तो हो जाएगा 7 प्लस 4 11/7, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आप खुद से करने की कोशिश करिए। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करना है, इसको अपान 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो 16 प्लस 1 17, 17/16 अपान में है तो क्या हो जाएगा 16/17। 17/16 था, उल्टा होकर के 16/17 बन जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 16 अपान 17। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, तो 17 इंटू 3 51, 51 प्लस 16 कितना हो जाएगा 67/17। इसको फिर से उल्टा करके लिखेंगे 17/61, ये इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले बटन को क्लिक करके